कि पंजाब में ख़ास तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए, अब रिलीफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पंजाब हुकूमत बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत के जो अपने अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक 5,000 देहात जो हैं, जो लाहौर से लेकर नीचे डीप साउथ तक जो है वो मुतासर हुए। 50 लाख की आबादी का बताया जा रहा है जो इन सैलाब की वजह से तीन जो दरिया सतलज, रावी और चनाब में तूफ़ानी आई तो उसकी वजह से ज़ेरे आब आए, उनकी लाइफ स्टॉक हो, उनकी फसलें हों, उनके घर बार सब जो है आपने देखा कि तबाह बर्बाद हो गए। इस हवाले से पंजाब हुकूमत जो मैं खबर पढ़ रहा था कि एक पैकेज के ऊपर काम कर रही है, अभी असेसमेंट चल रही है। असेसमेंट मेरे लिहाज से अगर देखें तो इनिशियली कम से कम जो है वो देहात जो सबसे पहले सैलाब की जद में आए वहाँ पे रिलीफ का मिशन ये काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे भी जब हमारी लोगों से बात होती है, मुतासरीन से बात होती है, तो वो यही बताते हैं कि जी उहदेदार आते हैं, मुख्तलिफ ऑफिशल्स आते हैं जो लोकल सिविल इंतजामिया के, वो पूछते हैं आपके लाइफ स्टॉक, आपकी कितनी भैंसें ज़ाया हुई, आपके लाइफ स्टॉक के अंदर टोटल कितना नुकसान हुआ, फसलें कितनी तबाह हुई, घर बार को क्या नुकसान पहुंचा, कितनी दीवारें गिरी, कितने छत गिरे। तो हिसाब किताब अभी चल रहा है। आजकल के मॉडर्न ज़माने में अब यही सवाल आता है कि आपके पास ड्रोन्स हैं, आपके पास सारा डाटा मौजूद है, किस देहात में कितने लोग रहते हैं, किसकी कितनी ज़मीन है, सब कुछ जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट के तौर पर मौजूद है हुकूमत के पास। तो हुकूमत इतनी देर क्यों लगा रही है इसके ऊपर ज़ाहिर मैं अपने पैनलिस्ट हसन अयूब और गुलाम हुसैन साहब से इनकी राय जानूंगा, लेकिन पहले आगे चलते हैं। मुल्तान मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे खसूसी थ्रू आउट ये फ्लडिंग जितनी अरसा रही वहाँ से ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते रहे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, अगर मैं आपसे सादा सा सवाल ये पूछूं कि सैलाब अब ज़ाहिर है पानी गुजर गया, जो तबाही ये तूग़यानी सैलाब छोड़ के गया है वो तो सबके सामने है। रिलीफ के हवाले से अगर मैं पूछूं तो आप जो हुकूमती इक़दामात को कितना वेट दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर ऑन द स्केल ऑफ 10 मैं पूछूं, आप उनको पासिंग नंबर दे रहे हैं कि वो अच्छे अंदाज से रिलीफ का काम शुरू उन्होंने कर दिया है या फिर अभी वहां पे ये लोग मौजूद ही नहीं है? देखें जी, सैलाब मुतासरा इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें साउथ पंजाब की, तो यहाँ से जिन इलाकों से पानी उतर रहा है वहाँ लोगों को वापस भेजा जा रहा है। पीछे आपको कैमरा दिखा सके तो यहाँ आबादी होती जो अब नहीं है, बहुत बड़ा डिजास्टर था जो यहाँ से होकर गुजरा है। अभी भी जो नशेबी इलाके हैं वो पानी में हैं। इंतजामिया की तरफ से कहा तो जा रहा है कि लोगों को हम वापस भी भेज रहे हैं, उनकी खुराक का बंदोबस्त भी उनकी दहलीज पर किया जा रहा है और लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है, उनके माल मवेशियों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जो बच्चे बीमार हैं, खारिश है, आशोब चशम है और दीगर जो जल्दी अमराज हैं वो यहाँ पर फैल रहे हैं क्योंकि नशीबी इलाकों में अब भी पानी मौजूद है, इलाकों में ताफुन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें अमली तौर पर तो अमली काम जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ हमारी सैलाब मुतासिरीन से बात हुई, हम हमरोड में मौजूद हैं। मुल्तान के इलाके में 3 बड़े मवाज़ात हैं जो गुंजान आबाद थे और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं कहीं जो है कुछ घर मौजूद हैं लेकिन वो भी तबाह हाली का शिकार हैं। यहाँ जितने लोग वापस आए हैं वो अपने घरों के मलबा जात पे इस वक्त बैठे हुए हैं, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। उनको जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनमें पहले नंबर पर खुराक आती है कि उनको खुराक जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंचाई जा रही। जो हुकूमत की तरफ से SOPs बनाई गई हैं जिला इंतजामिया की जानिब से, वो इलाके का पटवारी और नंबरदार जो है जिसको वेरीफाई करेंगे उन तक खुराक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ घर हैं उनको गिला है कि जान पहचान वालों को यहाँ पर खुराक दी जा रही है, चंद लोगों में खुराक बांटी जाती है और जो ट्रक आता है या ट्रैक्टर ट्रॉली आती है खुराक से भरी हुई वो वापस ले जाई जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला यह है कि जानवर बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप नहीं है, कोई मोबाइल मेडिकल सर्विस जो है वो उनको यहाँ नहीं दी गई। खारिश है, आशोब चशम है, जल्दी अमराज हैं बच्चों में और खवातीन में, और जो छोटे बच्चे हैं उनका दूध का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे क्योंकि सैलाब के साथ जो है माल मवेशी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और बहुत से लोगों के पास तो बह गए हैं, उनका माल मवेशी बचा ही नहीं है। तो दूध की भी किल्लत है इन इलाकों में, खुराक की भी किल्लत है इन इलाकों में और अद्वियात की वजह से जो है अमराज बढ़ रहे हैं। दूसरा जो नशेबी इलाके हैं यहाँ पे जो ज़मीनें नीची थी उनमें ताहाल पानी ठहरा है और कहीं पानी 6 से 8 फीट ठहरा है। और अगर इस वक्त आपको कैमरा यहाँ दिखा सके कि ये जो दरिया इस वक्त बह रहा है, हम दरिया को यहाँ अपनी आंखों के, तो ये भी आबादी होती थी, लोगों की खड़ी फसलात होती थी, हज़ारों एकड़ खड़ी फसलात जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, जिनमें कपास है, मकई है, जवार है, तिल है, चावल है और सब्जियात है। ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। लोगों को इस वक्त जो है शदीद मुश्किलात का सामना है कि उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही, बच्चों का पेट पालें तो किस तरह पालें, पटवारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, नंबरदारों के पास जा रहे हैं, लेकिन ना उनका खुराक का मसला। बिल्कुल सही है मिर्जा साहब, हमारे साथ ही रहिएगा,
हमारे साथ ही रहिएगा। हसन, पहले दिन से यही हम बात कर रहे हैं। अब देखें ना, 27 और 26-27 अगस्त के दरमियानी शब पानी पाकिस्तान में आना शुरू हो गया था। अब आज तारीख देखें क्या हो गई है, 19 तारीख हो गई है, तो कमो बेश एक महीना होने वाला है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि डाटा तो सब अवेलेबल है ऑलरेडी आपके पास। आजकल तो कोई ऐसी चीज नहीं है आपके पास मौजूद। डेटा कंपाइल करना पड़ता है जी। आप देखें उस सवाल मेरा, अगर आप पुराने डेटा के ऊपर तो निसार नहीं। अच्छा नहीं, वो मान लिया आपने। ये तो आपको पता है ना कि इस गांव के अंदर इतने लोग हैं, इतने लोग ज़ेरे आप आगे, इन लोग इतनी जरूरत है, इनको इतनी इनको प्यास लगेगी, अच्छा नहीं, मतलब वहाँ पे जो लोग फर्ज करें मुतासरीन जिनको वापस भिजवा रहे हैं, ये नहीं है कि मिर्जा साहब वहां से बता रहे हैं। मैंने सियालकोट कुछ लोगों से बात की है, नारोवाला, शकरगढ़, वहां पे जितने भी मुतासरीन हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जिस लेवल की इमरजेंसी या जिस लेवल की हमें ज़रूरत है, हुकूमत उस तरह हमें रीच आउट करती नहीं नज़र आ रही। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं जी, ज़ाहिर बात है। जो मशीनरी है ऊपर से क्या डायरेक्शंस क्या हैं गवर्नमेंट की, और नीचे से ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रही है। देखिए वो तो बेसिकली अहकामात दे रही है, जो बजट एलोकेट हो सकता है उस हवाले से बाकी हदायत जो है वो कमिश्नर लेवल के ऊपर जो है वो डिवीजन के ऊपर सामान पहुंचा दिया जाता है। फिर आगे उसकी तरसील होती है, यानी गांव-गांव, पिंड-पिंड, गली-गली पहुंचाना है। वहाँ पर यकीनी तौर पर ये पटवारी हजरात, तहसीलदार, गर्दावर, ये तमाम के तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी वारदात डालते हैं जी। ये तो अगर तमाम लोग ठीक हो जाएं तो पूरे मुल्क का किबला दुरुस्त हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि डेटा मजीद कंपाइल करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुझे याद है 2007-8 की बात है, ये सराइन बोकड़ा, यहाँ पर बिल्कुल 7 I-14 बनता है जी ये सेक्टर, 585 फेक प्लॉट्स डाल दिए जी। कितने? नहीं एक मिनट, कितने? 585। सर एक मिनट, लास्ट सर्वे कौन सा था? 5th सर्वे था, मैं 2008 की बात कर रहा हूं। 5th सर्वे में सपोजली जो मकान था ही नहीं, जो अवार्ड फाइनल किया था उसमें डाल दिए थे। तो यही लोग करते हैं, यही पटवारी, डीसी, तहसीलदार, ये तमाम लोग जो है ना, तो ऊपर से नीचे तक लोग मिले हुए होते हैं। तो लिहाजा नया डेटा जो है वो अगर कंपाइल हो रहा है तो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है। लेकिन जो ये कह रहे थे मिर्ज़ा अहमद साहब, वो बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि दूध की किल्लत होगी, मवेशी अब बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं। पंजाब हुकूमत जो है वो बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए वहाँ पर कम से कम कोई ऐसा सिस्टम बनाए ताकि यानी चिलर्स के अंदर ही शायद आ जाए, लेकिन दूध वहाँ पर पहुँचाएँ जहाँ छोटे बच्चे हैं उनको दूध मिल सके। खुराक की जो है वो किल्लत अगर है उसको दूर करना चाहिए। मवेशियों को अगर उनको चारा नहीं मिल रहा तो चारा प्रोवाइड करें, जानदार चीजें हैं। इंटीरियर सिंध या कोई दूर दराज किसी कबायली इलाके की बात नहीं हो रही है, पंजाब की बात हो रही है। और पंजाब के अंदर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बाकी पाकिस्तान से जो हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, सड़कें मौजूद हैं, डाटा सब जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हर देहात में से अगर फर्ज करो मेरे गांव में चले जाएं तो पता चलेगा यहाँ इस गांव के इतने लोग जो है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, टीचर्स हैं, मुख्तलिफ महकमों के अंदर मौजूद हैं, पुलिस के अंदर मौजूद हैं, फौज पाकिस्तान का अंदर तो हैं ही हैं। सो ऐसी बात नहीं है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। मसला यह है कि आपने स्ट्रेटेजाइज किस तरह करना, जिस तरह उनसे भी पूछ लें, मैं हसन से, जो हसन बात कर रहे हैं कि चीज़ें आप करनी हैं कि ये जो आपका ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा लोग मौजूद है, खुदा के वास्ते उनको थोड़ा सा इस अंदाज से हिलाएं। ठीक है, डाटा इकट्ठा करें कि आपने किसकी कितनी फसल तबाह हुई है, उसको उसी हिसाब से आपने जो है रेसिप्रोकेट करना है। लाइफ स्टॉक अगर आपका ज़ाया होता है वो भी आपने उसी हिसाब से उसको उसकी कंपनसेशन देनी है। लेकिन जो एक भूख लगी हुई है, कोई बीमार है बंदा, उसकी तो आपको एमरजेंसी ग्राउंड्स के ऊपर काम करना है कि नहीं करना? सवाल भी कर लें। मिर्ज़ा साहब आप ये फरमाएं, जब तबाही और बर्बादी ने घेरे डाले हुए हैं, जिस तरह का खोबा जो है आप दिखा रहे हैं, ये तो अभी कई महीने पानी जो है वहाँ से चले जाए तो वहाँ तो ज़िंदगी नामुमकिन है और फसल बनना तो काश नहीं हो सकेगा। मैं कहता हूँ ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आप वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं, रहे हैं सारा वक्त, जिधर जिधर पानी गया है, जिधर जिधर तबाही गई है, उधर उधर ARY और उसकी टीम ने, आफरीन है, शाबाश मैं देता हूँ कि आपने बड़ा काम किया। आप मुझे बताएं कि सब गलत हुआ है लेकिन ये काम जो है ना बहुत ठीक हुआ है, ताकि कुछ लोगों को हौसला हो कि भी कुछ ठीक भी हो रहा है। इफ यू कैन पॉइंट आउट एनीथिंग विच इज गोइंग राइट। देखें जी, अब जो सूरत हाल है, सूरत हाल ये है कि अक्सर फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है।
लोगों को जो है जबरदस्ती उनके घरों में भेजा जा रहा है। यह हमारी सैलाब मुतासरीन से बात हुई तो उनका यह कहना है कि हुकूमत ने हमें ये शिनाख्ती कार्ड बनाकर दिया है, हमारे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ये डाटा जो है जब हम फ्लड रिलीफ कैंप में गए थे वहां भी दर्ज किया गया था, उस डाटा के ऊपर हमें वहां पर जगह दी गई थी। तो कम से कम अब जो खुराक के और अद्वियात के मसाइल हैं वो उसी डाटा के ऊपर जो हैं वो दिए जाएं। शिनाख्ती कार्ड देखकर कि कौन सा इलाका है, कहाँ का मुतासिर है, कितना नुकसान है, दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही है कि जो लोग तकसीम करने वाले हैं वो सिर्फ अपने ताल्लुक वालों को या सिफारिश पे उनको दे रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो सफेद पोश है, जो खुराक लेने के लिए अगर कोई ट्रक आता है तो वो उस तक नहीं आते शर्म की वजह से। लेकिन डोर स्टेप पर जो पहुंचाने वाली बात है वो अभी उस पर अमली तौर पर हम कुछ भी नहीं देख रहे। दूसरा यह है कि नशेबी इलाके हैं, इनमें पानी ठहरा है। अभी ये पीछे आम के बागात भी हैं जो मुसलसल जो है खराब हो रहे हैं। अभी तक जो है दरख्त गिर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के मकान जो है जहां जहां से पानी निकल रहा है वहां वहां नुकसान अभी मजीद होगा, क्योंकि मकानात जो हैं उनमें पानी है। जब पानी खुश्क होगा तो जाहिर है उनकी बुनियादें जो हैं वो बिल्कुल हिल चुकी हैं, वो नहीं सहार सकेंगे, वो मुकम्मल तौर पर गिर जाएंगे। जिन इलाकों में लोग अब वापस आए हैं वो अपने मकानों के मलबे के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी मुश्किलात कम होने की बजाय उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। जबकि इंतजामिया जो है उसने एक लाया अमल बनाया है कि जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है उनकी वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उनकी लिस्टें मुरतब की जा रही हैं, उनको उनके डोर स्टेप जो है खुराक पहुंचाई जाएगी, मेडिकल सहूलत भी दी जाएगी। लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं वो हमें ऐसी नहीं दिखाई दे रही जैसा हमें बताया जा रहा है। आप जिस भी सैलाब मुतासरा इलाके में जाएंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान का शहरी इलाका कहा जाता है, ये कोई दूर दराज देहात में हम नहीं ठहरे, कोई दरिया के किनारे हम नहीं ठहरे। ये जो मैंने आपको अभी दरिया दिखाया था ये अभी भी यहाँ पर सैलाबी पानी जो है वो मौजूद है। और बहुत शुक्रिया।